नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि पीआईबीडी क्या होता है। पीआईबीडी के अंदर किस किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो पीआईबीडी की ग्रेड देखेंगे कितनी होती है कितनी नहीं होती है। तो हमारी ये नॉर्मल स्पाइन डिस्क होती है, ये सर्वाइकल होती है, C1 से लेकर C7 तक होती है। और उसके बाद में थोरेक्स से लेकर T1 से लेकर T12 तक होती है, और लंबार L1 से लेकर अपनी L5 तक होती है। तो इसमें कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे मोस्ट कॉमनली होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, और एक पीआईबीडी होता है, या फिर सर्वाइकल इंजरी हो जाती है, विप्लेस इंजरी हो जाती है। तो आज हम बात करते हैं ओनली पीआईबीडी क्या होता है, वो पीआईबीडी की ग्रेड क्या होती है। पीआईबीडी का मतलब होता है प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क। जो अपने डिस्क की ग्रेड होती है वो 4 ग्रेड होती है। गांव में लोग कहते हैं कि छल्ला खिसक गया, नस दब गई, तो वो उसको डिस्क कहते हैं। अब जो नॉर्मल डिस्क होती है अपनी, वो इस तरह से डिस्क होती है अपनी नॉर्मल डिस्क। अब इसकी ग्रेड क्या होती है, ये नॉर्मल डिस्क होती है अपनी। अब नॉर्मल डिस्क के बारे में समझते हैं। ये डिस्क होती है, इस डिस्क के अंदर एक न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस एक फ्लूइड होता है जो पानी की तरह रहता है, इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। उसके बाहर की जो कवरिंग होती है वो एनलस फाइब्रोसिस होती है। जब कभी भी प्रेशर पड़ता है तो न्यूक्लियस पल्पोसस क्या करता है, बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये जो डिस्क है अभी हमारे सामने जो येलो दिख रहा है, ये पार्ट आपको न्यूक्लियस पल्पोसस है, और ये व्हाइट दिख रहा है, ये एनलस फाइब्रोसिस है। जैसे जैसे प्रेशर पड़ता जाता है, तो ये ग्रेड फर्स्ट है नॉर्मल, जिसको अपन नॉर्मल ग्रेड बोलते हैं, ये नॉर्मल के अंदर है। अब क्या होता है, जैसे सपोज देन प्रेशर पड़ता है, ग्रेड के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपने वजन उठाया, धक्का दिया, किसी को झटका लग गया, गाड़ी चलाते टाइम आपके जर्क लगा, तो आपके स्पाइन के अंदर से क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो वो क्या करेगा, बाउंड्री तोड़ने की कोशिश करेगा। तो अब ये सेकंड ग्रेड में क्या कर रहा है, इसको ग्रेड प्रोट्रूजन ग्रेड बोलते हैं अपन। ये जो होता है न्यूक्लियस पल्पोसस की बाउंड्री तोड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी टूटी नहीं है, तो इसलिए इसको ग्रेड 2 बोलते हैं। इसमें पेशेंट को नॉर्मली बैक पेन रहता है, हल्का फुल्का आपके पैर में दर्द जा सकता है, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसी तरह अपना थर्ड ग्रेड होता है, जिसको बोलते हैं अपन एक्सट्रूजन ग्रेड। एक्सट्रूजन के अंदर क्या होता है कि अपना जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, और ये बाउंड्री को तोड़ देता है, एनलस फाइब्रोस को, और तोड़ के नर्व को पिंच करता है। ये नर्व है, ये आपकी दब गई, ये आपका फ्लूइड बाहर आया, फ्लूइड आने से न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आने से नर्व पिंच हो गई आपकी। तो ये थर्ड ग्रेड होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि पेशेंट का अगर सीवियर पेन है और उसका डायमीटर, केनाल का डायमीटर कम हो गया है, जैसे कि आप मान सपोज दें कि 8 या 6 हो गया, तो अपन को तुरंत डॉक्टर को दिखाना, और हो सकता है डॉक्टर सर्जरी बोले, तो अपन को ध्यान रखना है कि जितना जल्दी हो डॉक्टर को दिखाना है। और अपनी होती है फोर्थ ग्रेड। तो फोर्थ ग्रेड के अंदर इसको ऑस्टियोपोरोसिस ग्रेड भी बोल सकते हैं, या सिक्वा स्टेसम बोल सकते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता ही नहीं है, खत्म हो गया पूरा का पूरा। मतलब पेशेंट चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि धीरे धीरे उनके एक पैर काम करना बंद कर देता है, या उसको बायलेटरल फुट ड्रॉप होने लग जाता है, क्योंकि पूरा आपका न्यूक्लियस पल्पोसस निकल के आपकी स्पाइनल नर्व को पिंच करता है। तो हो सकता है पेशेंट से चला नहीं जाए, तो इसमें मोस्टली सर्जरी ही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो हो सके जितना जल्दी हो सके न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, और न्यूरोलॉजिस्ट जैसे कहता है कि आप फिजियोथेरेपी कराएं, फिजियोथेरेपी के ध्यान रखें। ग्रेड फर्स्ट 2 और थर्ड तक फिजियोथेरेपी के अंदर काफ़ी आराम आ जाता है। फोर्थ के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसको सर्जरी की अवस्था होती है। थैंक यू, बंद कर दें।